अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन की तबीयत बखैर व आफ़ियत होगी। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, हदीस पाक में आता है कि जब रब्बुल इज़्ज़त किसी बंदे से मोहब्बत फ़रमाता है तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहता है कि मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर हज़रत जिब्रील को हुक्म होता है कि तुम और फ़रिश्तों से कहो कि मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तमाम फ़रिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करें। लिहाजा तमाम फ़रिश्ते भी मोहब्बत करने लगते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि तुम भी जाओ और तमाम फ़रिश्तों को ले जाओ और दुनिया के कोने कोने में जाओ और उस बंदे की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दो कि मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा लोग भी, दुनिया के तमाम लोग भी उस बंदे से मोहब्बत करें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस बंदे से नाराज़ होता है, गुस्सा होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि ए जिब्राइल, मैं फ़लाँ बंदे से बुग़्ज़ रखता हूँ, मैं फ़लाँ बंदे से गुस्सा हूँ, लिहाजा तुम भी उससे गुस्सा रहो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उससे गुस्सा हो जाता है। फिर हज़रत जिब्रील को हुक्म होता है कि तमाम फ़रिश्तों से कहो कि उस बंदे से गुस्सा हो, और तमाम फ़रिश्ते उस बंदे से गुस्सा हो जाते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म देता है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कि जिब्रील, दुनिया में जाओ, फ़रिश्तों की भी ले जाओ और लोगों के दिलों में उसकी नफ़रत और लोगों के दिलों में उसके बारे में बुग़्ज़ डाल दो, जिससे लोग उससे मोहब्बत नहीं करेंगे, उससे लोग चिढ़ेंगे, उसे लोग देखकर कदर नहीं करेंगे। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मना लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत की वजह से तमाम लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे, तमाम फ़रिश्ते तुमसे मोहब्बत करेंगे। और अगर अल्लाह की इबादत नहीं करोगे, अल्लाह की नाफरमानी करोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें लोगों के दिलों में मोहब्बत नहीं डालेगा, जिससे लोग तुमसे नफ़रत करेंगे, तुमसे सही ढंग से बात नहीं करेंगे। अज़ीज़ दोस्तों, प्यार भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काले गोरे को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिल को देखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नीयत को देखता है कि मेरे बंदे की नीयत क्या है, मेरे बंदे के दिल में क्या है। अगर अच्छी चीज़ है, अच्छी नीयत है तो अल्लाह उसे कबूल करता है, और अगर बुरी नीयत है तो अल्लाह उसे कबूल नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शक्ल सूरत को नहीं देखता। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, इस बारे में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शक्ल सूरत को नहीं देखता, दिल को देखता है, कुतुब हदीस में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की। लेकिन मैं उन वाक़यों में से एक वाक़या आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। अज़ीज़ दोस्तों, मुझे आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर वाक़या और हर कीमती नसीहत आप तक सबसे पहले पहुँच सके, दीन की बात आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इमाम अज़्ज़ुद्दीन असदुल ग़बा के अंदर, किताब के अंदर मुफ़स्सल इसका वाक़या बयान किया है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि असवद उसका नाम था, कि ये बेइंतहा काला था, इतना काला था कि किताबों में लिखा आता है कि मदीने में जितने सारे घर थे, कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसमें अपनी शादी की पैगाम ना पहुंचाया हो। हर एक के घर शादी का पैगाम पहुंचाया, लेकिन किसी ने भी कबूल नहीं किया। ये परेशान हो चुका था कि मेरे कालेपन की वजह से लोग मुझे लड़की नहीं दे रहे हैं, मेरी शादी नहीं हो रही है। बहुत परेशान था। परेशान होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास असवद नामी सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान हूँ, और फिर कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर साबित किया कि अल्लाह के रसूल, मैं सच्चा पक्का मुसलमान हूँ। और आपके मजलिस में जो लोग बैठते हैं और आपसे जो लोग मिलते हैं, दोनों किस्म के लोगों में से कोई भी ऐसा शख्स ना बचा हो जिसके पास मैं निकाह का पैगाम ना पहुंचाया हूं। लेकिन कोई भी मेरा निकाह नहीं कराना चाहता है, कोई अपनी लड़की मुझे नहीं देना चाहता है। अल्लाह के रसूल, आप मेरे लिए कोई रास्ता इख्तियार कर दीजिए। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अमर बिन वहब सख्फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ पैगाम भेजवाने के लिए कहा कि जाओ अमर बिन वहब सख्फ़ी के पास और मेरा पैगाम लेकर जाओ कि उनके घर में जो एक समझदार लड़की है, खूबसूरत लड़की है, वो लड़की का निकाह मैंने तुम्हारे साथ कर दिया। जब ये असद असवद जब अमर बिन वहब सख्फ़ी के यहाँ पहुँचे और अर्ज़ करने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी खूबसूरत लड़की के निकाह मेरे साथ कर दिया, जो समझदार है, जो पढ़ी लिखी है। अमर बिन वहब परेशान हो गए और शक करने लग गए कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो ही नहीं सकता है। और अमर बिन वहब की लड़की ये सारी बात सुन रही थी और कहने लगी अपने वालिदैन से कि देखो अल्लाह और उसके रसूल ने फ़ैसला कर दिया है, लिहाजा उस पर मैं भी राज़ी हूँ और आप लोग भी राज़ी हो जाइए, वरना आप लोगों के ख़िलाफ़ अल्लाह के रसूल पर कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई वही ना नाजिल कर दे, अज़ाब से आप लोग बचिए। मैं राज़ी हूँ इससे शादी करने पर, लिहाजा आप लोग भी राज़ी होइए। लेकिन माँ बाप ने इनकार कर दिया, ये शक करते हुए कि तुम झूठ बोल रहे हो और हम तुम्हें पसंद नहीं करते। लिहाजा ये वापस आ गया। वापस आने के बाद कारगुजारी बयान की कि अल्लाह के रसूल मैं वहाँ गया, लड़की राज़ी है, और लड़की के माँ बाप ने मुझे इनकार कर दिया और मना कर दिया। कुछ देर बाद अमर बिन वहब सख्फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने किसी शख्स को मेरे पास भेजा था मेरी लड़की के लिए, मैंने उसे इनकार कर दिया। वजह इसकी ये थी कि पहले भी आ चुका था और मुझे शक हुआ कि ये वैसे ही आया बहाना करने के लिए, बहाने के साथ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं, मैं नहीं भेजा था। उसने कहा, अल्लाह के रसूल मुझसे गुस्ताखी हुई, मुझे माफ़ फरमा दीजिए, हम आपके साथ हैं, यानी हम मुनाफिक नहीं हैं, और मुझे यकीन नहीं हुआ था इसलिए मैंने इसे इनकार कर दिया। लिहाजा माँ बाप भी राज़ी हो गए और वो खूबसूरत लड़की और पढ़ी लिखी लड़की साद असवद को दे दिया गया और उनके हाथ शादी हो गई। अजीज़ दोस्तों, प्यार भाइयों, लड़की ने फिर ये आयत पढ़ी, वमा कान अल्लाह, ये वाली आयत कि अल्लाह और रसूल जिस चीज़ पर राज़ी हो जाए, और किसी ईमान वाले के लिए इस बात की इजाज़त नहीं कि वो उस पर अपनी राय फेंके, अपनी राय दे, किसी इंसान के लिए भी जायज़ नहीं है। अजीज़ दोस्तों, प्यार भाइयों, शादी हो गई। अब हज़रत साद असवद सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बीवी को लेकर बाज़ार जाते हैं और ताकि उन्हें अच्छे कपड़े दिलवाए और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो भी वो मांग करे उसे दे। इत्तेफाक से जिहाद का ऐलान हो गया, तो बजाय साद असवद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बीवी को कोई चीज़ खरीद कर उसके दिल को खुश करे, फ़ौरन नेज़े, तलवार और घोड़े वगैरह ख़रीद लिए और वहीं से अपनी बीवी को छोड़कर मैदान जंग में लब्बैक कह दिए और जंग के मैदान में चले गए। अजीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, साद असवद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में जंग में जाकर लड़ते लड़ते शहीद हो गए और फिर उनके घोड़े और नेज़े, तलवार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी के हवाले कर दिया और ससुराल वालों से कहलवा दिया कि तुम्हारी बेटी तुम्हें मुबारक हो, इसलिए कि साद असवद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की यानी हुर की शादी उनसे करा दी है। अजीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह के यहाँ खूबसूरती को नहीं देखा जाता, अल्लाह के यहाँ गोरे को नहीं देखा जाता, अल्लाह के यहाँ काले को नहीं देखा जाता। अल्लाह के यहाँ अगर देखा जाता है तो नीयत देखा जाता है और दिल देखा जाता है। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस काम से राज़ी होता है वो काम करो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस काम से नाराज़ होता है उससे बचो, ताकि अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करने लगे और दुनिया के लोगों के दिलों में अल्लाह मोहब्बत डाल दे और दुनिया के लोग भी हमसे मोहब्बत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले मुझे और फिर आप हज़रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस काम से राज़ी होता है उस काम को करने की हम तमाम को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।